श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में लिखा है कि जो बच्चे अपने माता पिता का अपमान करते हैं वो सीधा नरक में जाते हैं। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। तो मैं इस बात के बहुत खिलाफ रहती हूँ। लेकिन नारद जी ने कहा कि इतने सारे फायदे बता दिए, कोई प्रमाण तो दे दो। भाई प्रमाण दे दोगे तो कैसे माने? तब उन्होंने कहा कि सुनो, सभी लोग ध्यान से सुना। ये ग्रस्त जीवन की ही कथा है और शायद आप सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी। वहां एक आत्मदेव नाम की ब्राह्मण रहते थे अपनी पत्नी धुंधली के साथ। घर में सुख संपत्ति तो बहुत थी, सारी सुविधाएं थी, परंतु कोई संतान नहीं। इससे वो बहुत दुखी रहते थे। तो एक दिन दुखी होकर वन में जाते हैं कि ऐसे जीवन से क्या फायदा है, आत्मदान कर देते हैं। वन में गए, थोड़ा जल पिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ के रो रहे। एक सन्यासी महात्मा था, उधर से निकलना हुआ। तो उन्होंने जब रोते हुए देखा तो पूछा कि कथम रोदसी विप्र, भाई तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि लगता है कि विधाता रूठे हैं या कोई और वजह है। घर में सब कुछ है लेकिन कोई संतान नहीं है। कल मैंने निवेदन किया था तो शायद आपको कोई कर्म कांड दिखाकर ये कहे। मैंने कहा था कि जिसके संतान नहीं है तो वो कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है, वो पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा रहा होगा जिसको भगवान ने भजन करने का एक मौका दिया है। तो हो सकता है कि कोई कर्म ने चक्रव्यूह तोड़ने की जो शिक्षा थी अपनी माँ के उदर में ही ली थी। ये बड़ी प्रचलित कथा है, सब जानते हैं। जो आप खा रहे हो, जो आप सोच रहे हो, उसका पूरा असर आपके बच्चे पे पड़ता है, क्योंकि आपके खाने से उसका पोषण होता है और आपके सोचने से उसका दिमाग बनता है। तो आपको क्या करना? सत्यम शौचम दया दाना एक भक्तम तो हो जाए। दया का भाव रखना है, दान करना है, मुक्ति करना है, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो करके देखो, बेटी होगी तो मीरा सरीखी, और अगर बेटा होगा तो किसी भक्त सरीखी, कोई सूर कबीर तुलसी की तरह जन्म लेगा। अब ये खा लेकर अपने घर जाते हैं। तो पत्नी थोड़ी झगड़ाई थी और इन सब बातों में विश्वास करने वाली थी। उसने तर्क वितर्क किया, आत्मदेव से कह दिया आप रख दीजिए तो खा लूंगी, परंतु उसने खाया नहीं। तर्क वितर्क करती रही, इतने उसकी बहन आ गई। तो बहन ने कहा कि काम करो, मैं भी मां होने वाली हूँ, समय आने पर मैं बालक दे दूंगी, तुम थोड़ा सा धन दे देना और ये फल अभी गाय को खिला दो। अगर फल में कोई शक्ति होगी तो इससे कुछ न कुछ होगा। अब ये जितने भी आपका समय जो होता है, इतने समय तक धुंधली आत्मदेव जी अपने पति से कहते रहे कि मैं मां बनने वाली हूँ। और जैसे ही उसकी बहन को बच्चा हो गया, गुप्त रूप से लाके दे दिया और कह दिया कि ये सकुशल बच्चा हो गया है, बेटा है और आप पिता श्री राम गए। आत्मदेव भोले भाले थे तो उन्होंने जैसा कहा वैसा ही मान लिया और वो फल उन्होंने दे दिया था गाय को। तो उसके कुछ दिनों बाद गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दिया उस फल के प्रभाव से।